हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुके हैं और हमने बात की थी फाइनल डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद बात की थी हमने फाइनल फिल्टर फ्रॉम ए फिल्टर और उसके बाद हमने 4 स्टेप थ्योरम की थी। उसके बाद आज हम करें स्टार्ट एक नए 2-3 रिजल्ट हैं, बहुत ही आसान रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट क्या है हमारे पास, इमेज ऑफ ए फिल्टर इज अगेन ए फिल्टर। ये पहला रिजल्ट हमारे पास, ये आप ध्यान रखोगे कि ये जो रिजल्ट ये किसी भी फिल्टर की इमेज क्या होती है, फिल्टर बनती है। और फिल्टर क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स की कलेक्शन होती है जो 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, फाई नहीं होना चाहिए फैमिली के अंदर। दूसरी क्या थी, यदि 2 मेंबर उठाएं फैमिली से, दोनों का इंटरसेक्शन फैमिली में होना चाहिए। तीसरी क्या थी, यदि एक और मेंबर उठाएं फिल्टर से जिसको बोलना चाहते हैं ए बी में कंटेन, तो बी भी फैमिली का मेंबर होना चाहिए। यदि कोई भी फैमिली एफ उन 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते उसे बोलते हैं हम फिल्टर। तो हम बात कर रहे थे पहली जो थ्योरम है, नेक्स्ट हमारे पास इमेज ऑफ फिल्टर क्या बनती है, फिल्टर बनती है। मान लो हमारे पास एक एक्स टोपोलॉजी स्पेस एक वाई है, एफ मैपिंग एक्स से लेकर वाई तक। यहाँ पे कोई फिल्टर एफ है और इसकी इमेज यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एफ। यदि एफ हमारे पास फिल्टर है, यदि एफ हमारे पास क्या फिल्टर है, तो एफ ऑफ एफ भी हमारा क्या होगा, फिल्टर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इमेज जो फिल्टर क्या बनती है, हमारे पास फिल्टर बनती है। किसी भी फिल्टर इमेज क्या बनती है, फिल्टर बनती है। ये आपको ध्यान रखना रिजल्ट होता है। दूसरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट इसी पे बेस क्या होता है, इनवर्स इमेज ऑफ फिल्टर इज ऑल्सो ए फिल्टर। जो इनवर्स इमेज होती है फिल्टर को भी क्या बनती है, फिल्टर बनती है। और एक लास्ट रिजल्ट है कि इमेज ऑफ अल्ट्रा फिल्टर, यूएफ का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर इज अगेन ए अल्ट्रा फिल्टर। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अल्ट्रा फिल्टर फिल्टर बनता है और हम बात कर चुके हैं हर फिल्टर इमेज क्या होती है, फिल्टर होती है। तो इस तरह से हमारे पास हर अल्ट्रा फिल्टर इमेज भी क्या होती है, एक अल्ट्रा फिल्टर होती है। तो सबसे पहला रिजल्ट हमने पढ़ा कि इमेज ऑफ फिल्टर क्या होती है, फिल्टर होती है। फिर हमने बात की थी कोई फिल्टर इसमें उठाएं तो उसकी इनवर्स इमेज एफ इनवर्स हमारे पास वो भी एक फिल्टर होती है। थर्ड हमने बात की कि इमेज ऑफ अल्ट्रा फिल्टर क्या होती है, एक अल्ट्रा फिल्टर बनती है। अब हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे थे इस मॉर्निंग सेशन में, इससे पहली जो क्लास थी हमारी वो क्या थी, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल पे, कि हर फिल्टर के अल्ट्रा फिल्टर में कंटेन होता है, उसको प्रूव करते हैं क्योंकि डैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। एंड आई थिंक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल पूछा ना गया हो। तो इसको आप अच्छे से देखें, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेशन। तो यदि मैं कहूँ कि एक थ्योरम आपको जरूर करनी है जो एग्जाम में आती है वो है अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल, तो इतना इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल। अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको लिखते हैं शॉर्ट में UFP। क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल। ठीक है जी, किसी भी फिल्टर को हम ये क्या कहता है, एवरी फिल्टर इज कंटेन्ड इन ए अल्ट्रा फिल्टर। हर फिल्टर किसी ना किसी अल्ट्रा फिल्टर में कंटेन होता है। स्टेटमेंट क्या कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर की, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल की, हर फिल्टर किसी ना किसी अल्ट्रा फिल्टर में कंटेन होता है। तो प्रूव करते हैं स्टार्ट इसका हम। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप रहेगा, लेट कर लेते हैं एक्स के हमारे पास कोई भी एनी नॉन एम्प्टी सेट है एंड एफ क्या है हमारे पास, कोई फिल्टर एक्स के ऊपर। पहले हमने बात की कि सबसे पहले एक्स को नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, एफ कोई फिल्टर है हमारे पास सेट एक्स के ऊपर। उसके बाद बात करनी है हमें हर फिल्टर किसी अल्ट्रा फिल्टर में कंटेन होता है। हम प्रूव करेंगे एफ किसी फिल्टर में कंटेन होगा और जो फिल्टर में कंटेन होगा वो क्या होगा, एक अल्ट्रा फिल्टर होगा। तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि हर फिल्टर किसी अल्ट्रा फिल्टर में कंटेन होता है। तो सबसे पहले हमने एक्स को नॉन एम्प्टी सेट माना। क्यों माना, क्योंकि फिल्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन एम्प्टी सब कलेक्शन होती है हमारे पास किसी भी एक्स के सबसेट्स की। तो इसलिए हमने एफ को फिल्टर मान लिया एक्स के ऊपर। उसके बाद बात करें हमने नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास,
इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फिल्टर्स। जितने फिल्टर बनेंगे एक्स सेट के ऊपर, बहुत सारे फिल्टर बन सकते हैं, बहुत सारे सेट फिल्टर बनेंगे, उन सभी कलेक्शन हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फिल्टर्स ऑन एक्स। एफ ऑफ एक्स का इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फिल्टर्स ऑन एक्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने एक्स नॉन एम्प्टी सेट माना, फिर हमने एफ को फिल्टर माना, फिर हमने बात की कि एफ ऑफ एक्स का हमारे पास कलेक्शन है सभी फिल्टर्स की। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या रहेगा? हमने क्या कहा, एक फैमिली बना ली हमने अल्फा, इसमें वो वाले सबसेट ऑफ एक्स आएंगे, वो वाले फिल्टर आएंगे जो एफ को कंटेन करते हैं। एक अल्फा मैंने एक फैमिली बना ली फिल्टर्स की, इसमें वो वाले फिल्टर आते हैं, वो वाले एफ डैश बिलोंग करेंगे सबसेट ऑफ एक्स किसके अंदर? अल्फा के अंदर, जो एफ को कंटेन करते हैं। मतलब एफ से बड़े जितने फिल्टर होंगे वो उसका नाम दे दिया मैंने अल्फा फैमिली। अल्फा इज अ फैमिली ऑफ ऑल फाइनल फिल्टर देन एफ। तो अल्फा एक फैमिली बना ली हमने जिसमें क्या एफ से बड़े जितने फिल्टर होते हैं सारे उसमें हमने रख लिए। ठीक है। उसके बाद बात करें हम यदि, तो अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है देखो सिलेबस का। तो सबसे पहले हमने एक्स को नॉन एम्प्टी सेट माना, फिर हमने बात की कि उसके ऊपर हमने एक फिल्टर मान लिया एफ, हम प्रूव करेंगे एफ किसी किसी अल्ट्रा फिल्टर में कंटेन होगा। उससे पहले हमने बात की कि एफ एक्स हमने क्या बना ली, कलेक्शन वाले सभी फिल्टर्स की। यदि एफ एक्स हमारे पास कलेक्शन है सारे फिल्टर्स की तो क्या होगा हमारे पास, और अल्फा एक फैमिली है जिसमें क्या सारे एफ से बड़े फिल्टर्स हैं। ठीक है जी। ठीक है। अब पता आपको एफ तो एफ में कंटेन होता ही है, यदि एफ एफ में कंटेन है और जो फिल्टर एफ को कंटेन करते हैं वही जाते हैं अल्फा के अंदर। एफ डैश के इसमें वो एफ डैश आएंगे कहाँ से? कलेक्शन ऑफ फिल्टर से जो एफ को कंटेन करते हैं। अब एफ तो एफ में कंटेन होता ही है, हर सेट हर फिल्टर खुद में कंटेन होगा ही होगा। तो हमारे पास एफ चला गया अल्फा के अंदर, तो अल्फा क्या होगी हमारे पास? नॉन एम्प्टी फैमिली होगी। अल्फा क्या होगी? अल्फा इज नॉन एम्प्टी फैमिली हमारे पास होगी। ठीक है। यदि एफ एक नॉन एम्प्टी फैमिली हमारे पास है तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? देन हम यदि F1 F2 दो मेंबर उठाएं फैमिली से तो कोई ना कोई एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। हम मान लेते हैं F1 छोटा F2 से। ठीक है जी। हमने मान लिया कि F1 F2 दो मेंबर उठा लिया अल्फा से, तो F1 छोटा F2 से, तो अल्फा जो होती है लेस देन इक्वल टू के रिस्पेक्ट में क्या बनती है? एक पार्शियल ऑर्डरिंग सेट बनती है। पार्शियल ऑर्डरिंग सेट क्या होता है हमारे पास? किसी भी, जैसे हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसी तरह क्या होता है? पार्शियल ऑर्डरिंग सेट होता है। पार्शियल ऑर्डरिंग सेट क्या होता है हमारे पास? प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 क्या होती है? सिमेट्रिक। की जगह क्या आता है? एंटी सिमेट्रिक। जैसे हमारे पास इक्विवेलेंस था वहाँ पे क्या था? सिमेट्रिक होती है ना, तो यहाँ पे क्या होती है हमारे पास? ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। ये प्रॉपर्टी होती है जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पढ़ी है ना, वही 3 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? पार्शियल ऑर्डरिंग सेट के लिए होती हैं। बट डिफरेंस क्या होता है? वहाँ पे यहाँ सिमेट्रिक होता है, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक होता है। दूसरी हमारे पास ट्रांजिटिव वहाँ पे होती है, ट्रांजिटिव यहाँ होती है। रिफ्लेक्सिव होती है वहाँ पे, रिफ्लेक्सिव यहाँ पे। तो अल्फा हमारे पास जो नॉन एम्प्टी फैमिली थी हमारे पास, ये क्या बनती है? पार्शियल ऑर्डरिंग सेट बनती है। मतलब ये 3 प्रॉपर्टी सेट्स बारे में हमने कहा था कि हमारे पास POS क्या होती है? पार्शियल ऑर्डरिंग सेट। जैसे हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है हमारे पास जो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ये होता है पार्शियल ऑर्डरिंग सेट। POS होते हैं हमारे पास क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम बात कर रहे थे अल्फा हमने फैमिली उठाई थी हमने, इसमें वो वाले फिल्टर आए थे हमारे पास जो एफ को कंटेन करते थे। तो हमने कहा कि F1 F2 दो मेंबर उठा लिया अल्फा से, कोई ना कोई तो बड़ा होगा एक छोटा होगा। हमने मान लिया कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी F1 छोटा F2 से, मतलब F1 कंटेन F2 के अंदर। तो अल्फा जो फैमिली हमारे पास लेस देन इक्वल टू के रिस्पेक्ट में क्या बनेगी? पार्शियल सेट बनेगी। मतलब ये 3 प्रॉपर्टी सेट्स करेंगे, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम आगे, हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आप पढ़ चुके थोड़ा सा पहले। अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन यूज करने वाले हैं हम अभी नेक्स्ट रिजल्ट में। अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है? किसी फिल्टर को अल्ट्रा फिल्टर प्रूव करना हो तो हम मान लेते हैं कि वो किसी और फिल्टर में कंटेन और दोनों फिल्टर को इक्वल दिखा देते हैं हम। वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। हमने कहा कि हम प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव अल्फा हमारे पास लेस देन इक्वल टू रिस्पेक्ट में क्या थी? इज ए पार्शियल ऑर्डरिंग सेट। ठीक है जी। ठीक है। अब अल्फा में हमने एक चैन ले लिया, अल्फा वन इज एनी चैन इन अल्फा। अल्फा में से कुछ मेंबर उठा दिया, नाम दे दिया चैन, हम नाम दे दिया अल्फा 1। अल्फा में कुछ मेंबर उठा के नए फैमिली में डाल दिया, हमने नाम दे दिया अल्फा 1। तो हमने कहा कि एफ स्टार में डिफाइन कर लिया यूनियन ऑफ एफ डैश कहाँ से आएंगे? अल्फा 1 से। हमने कहा कि हमने लेट कर लिया
एफ स्टार हमारे पास एक फैमिली है नई, जो कि यूनियन ऑफ एफ डैश के इक्वल है, जहाँ पे एफ डैश किसी मेंबर अल्फा 1 फैमिली के, जो अल्फा में से हमने फैमिली बनाई थी अल्फा 1, हमने अल्फा में से जो फैमिली बनाई थी अल्फा 1, तो हमने कहा कि हमने अल्फ़ा 1 की हेल्प से हमने बहुत सारे, अब अल्फ़ा में क्या थे, फिल्टर्स थे, तो अल्फ़ा में से हमने क्या कर लिया, कुछ एफ डैश उठा लिए, उनका यूनियन कर दिया हमने, नाम दे दिया एफ स्टार। हमें प्रूव करना है ये एफ स्टार भी एक फ़िल्टर बनता है, तो आप प्रूव कर सकते हो कि एफ स्टार जो हमने माना है ये क्या होता है, एक इज ए फिल्टर, ये क्या बनता है, एक फिल्टर बनता है। तो आप प्रूव करोगे एफ स्टार इज ए फिल्टर ऑन एक्स। तो वैसे देखो आपके पास क्या है, एफ डैश क्या था हमारे पास, एफ को कंटेन करने वाले फिल्टर्स, और एफ डैश का यूनियन करने वाला एफ स्टार बना है, तो ये भी एक फिल्टर बनता है। इसको प्रूव करोगे आप कि एफ स्टार इज ए फिल्टर ऑन एक्स, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास करेगा। तो सबसे पहले हमने बात की, देखो सबसे पहले एक्स हमने नॉन एम्प्टी सेट माना, फिर हमने एफ फिल्टर माना, फिर हमने एक अल्फा फैमिली बनाई थी, इसमें वॉल मेंबर आते हैं जो अल्फा जो एफ को कंटेन करते हैं, वो फिल्टर्स थे हमारे पास। उसके बाद हमने बात की कि जो अल्फा फैमिली है वो पी ओ एस बनती है विद रिस्पेक्ट टू लेस देन इक्वल टू साइन। उसके बाद हमने एक अल्फा 1 चेन कंसिडर की अल्फा में से, फिर हमने कहा कि हम एफ अल्फा 1 में से कुछ फिल्टर्स उठा के वो वाले एफ डैश उठा लें, कुछ उनका यूनियन कर दें, तो नाम दे दिया एफ स्टार। हमने प्रूव किया कि एफ स्टार क्या बनता है, फिल्टर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, वो करने जा रहे हैं हम। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा नेक्स्ट हमारा रहेगा स्टेप, हमने प्रूव कर दिया कि एफ स्टार फिल्टर बनता है। और एफ क्या होता है, कंटेन एफ स्टार में भी होता है। क्यों होता है एफ स्टार में कंटेन, क्योंकि एफ देखो एफ वाले कंटेन तो एफ डैश में थे, ठीक है जी, और एफ डैश का यूनियन करने के बाद हमारे पास क्या बना है, एफ स्टार। तो जब हमारे पास एफ डैश में एफ था और यूनियन ऑफ एफ डैश होता है, एफ होगा ही होगा, तो एफ कंटेन होगा एफ स्टार के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें प्रूव करना है अब, ठीक है जी। अब एफ स्टार क्या एफ से बड़ा है, तो एफ स्टार हमारे पास क्या हो जाएगा, इज अपर बाउंड हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा अल्फा का, अपर बाउंड हो जाएगा हमारे पास एफ स्टार क्या हमारे पास अपर बाउंड हो जाएगा ऑफ अल्फा, ठीक है। एक लेमा होता है बाई जोन्स लेमा, ये हम उसमें पढ़ेंगे एडवांस अलजेब्रा के अंदर। जोन्स लेमा ये क्या कहते हैं कि तो यहाँ पे जो अपर बाउंड हो गया हमारे पास एफ स्टार, हमारे पास क्या अपर बाउंड हो गया, तो क्या होगा हमारे पास, जोन्स लेमा क्या कहेगी हमारे पास, अल्फा हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट, अल्फा फैमिली का क्या होगा, एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। हम क्या करें, देखो हमने कहा कि एफ हमारे पास एफ स्टार में था, एफ स्टार क्या बनेगी, अपर बाउंड होगी, मतलब इससे बड़ी होगी, अपर बाउंड होगी। मैंने ये नहीं बोला लिस्ट अपर बाउंड होगी, हमने कहा कि अपर बाउंड होगी, अपर बाउंड एफ से बड़े जितने मेंबर होंगे सारे अपर बाउंड होंगे। हमने कहा कि एफ स्टार के अपर बाउंड होगी हमारे पास किसकी, एफ अल्फा की। तो जोन्स लेमा कहता है कि अल्फा का एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा, अल्फा फैमिली का एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। हमने नाम दे दिया से एफ डबल स्टार, हमने नाम दे दिया एफ डबल स्टार, क्या हमारे पास अल्फा फैमिली सबसे बड़ा एलिमेंट है। एफ डबल स्टार हमारे पास किस में बिलोंग करता है, अल्फा फैमिली के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है, हमें प्रूव करना है कि एफ डबल स्टार क्या होता है, एक अल्ट्रा फिल्टर होता है। क्योंकि हमारे पास एफ स्टार में था, एफ स्टार किस में कंटेन एफ डबल स्टार में, तो हम प्रूव करेंगे दिस एफ डबल स्टार इज ए अल्ट्रा फिल्टर। तो हम प्रूव करेंगे वी क्लेम डैट दिस एफ डबल स्टार इज एन अल्ट्रा फिल्टर। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कर रहे हैं प्रूव, देखो हम मान लेते हैं कि एफ डबल स्टार किसी और फिल्टर में कंटेन है, एफ ट्रिपल स्टार में। क्यों माना, हमने कहा कि किसी भी फिल्टर एफ को अल्ट्रा फिल्टर दिखाना, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम करते हैं कि उस फिल्टर किसी और फिल्टर में कंटेन मान लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि एफ डबल स्टार क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर होता है, तो एफ डबल स्टार को हमने एफ ट्रिपल स्टार में मान लिया। हम प्रूव करेंगे एफ डबल स्टार और एफ ट्रिपल स्टार क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कैसे करेंगे प्रूव, देखो यदि एफ डबल स्टार हमारे पास एफ ट्रिपल स्टार में कंटेन है, यहाँ से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जोन्स लेमा कहता है कि हमारे पास अल्फा का कोई मैक्सिमम एलिमेंट होगा, नाम दे दिया एफ डबल स्टार। हम प्रूव करना चाहते हैं कि एफ हमारा जो एफ डबल स्टार में जा रहा है वो एफ डबल स्टार का अल्ट्रा फिल्टर है। हम क्लेम करेंगे एफ डबल स्टार का अल्ट्रा फिल्टर होता है। तो हमने मान लिया कि एफ डबल स्टार किसी एफ ट्रिपल स्टार में है, लेट कर लिया, ठीक है जी। यदि हमारे पास एफ डबल स्टार एफ ट्रिपल स्टार में है, बट
एफ डबल स्टार क्या हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट है फैमिली का, तो एफ ट्रिपल स्टार किसमें कंटेन होगा, एफ डबल स्टार में। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों ही दूसरे में कंटेन, तो एफ डबल स्टार और एफ ट्रिपल स्टार इक्वल हो गए। यदि ऐसा होगा तो एफ डबल स्टार क्या बन गया हमारे पास, अल्ट्रा फिल्टर। और एक बात और सबसे बड़ी बात नोट करने की है कि एफ कंटेन था एफ डबल स्टार में, एफ कंटेन था हमारे पास एफ डबल स्टार में भी सिंगल स्टार दोनों में कंटेन है। ठीक है जी, पहले तो हमने एफ फिल्टर लिया था, उससे बड़े हमने फिल्टर बनाया एफ डैश, उससे बड़ा बना हमारे पास एफ स्टार कंटेन वाला एफ डबल स्टार था। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, एक एफ हमें फिल्टर मिल गया जो किसी से अल्ट्रा फिल्टर एफ डबल स्टार में कंटेन है। कैसे कंटेन है एफ डबल स्टार, हमने अल्ट्रा फिल्टर प्रूव किया कि एफ डबल स्टार यदि एफ ट्रिपल स्टार में कंटेन मान लेते हैं, तो एफ ट्रिपल स्टार एफ डबल स्टार में क्यों है, क्योंकि एफ डबल स्टार क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास फैमिली का, तो इससे बड़ा मेंबर होगा नहीं कोई, तो एफ ट्रिपल स्टार भी एफ डबल स्टार में कंटेन होगा, दोनों से क्या है, दोनों इक्वल हो गए। यदि एफ किसी एफ डैश में कंटेन हो, एफ और एफ डैश हमारे पास बराबर हो जाए, तो एफ हमारे पास क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर होता है। डेफिनेशन हमने यूज की, तो ये था हमारे पास अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हर फिल्टर किसी न किसी अल्ट्रा फिल्टर में कंटेन होता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं आज हम फिल्टर को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर बेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर। तो करते हैं हम स्टार्ट एक नेक्स्ट जो ना हमारी, उससे पहले हम करेंगे दो थोड़ी सी डेफिनेशन छोटी छोटी सी। एक तो हमारे पास क्या होती है, लिमिट पॉइंट क्या होता है फिल्टर के अंदर, और कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर क्या होता है। हमारे पास दो रिजल्ट हम करेंगे प्रूव पहले कि लिमिट पॉइंट क्या होता है फिल्टर के अंदर, और देखो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट जो आती है डेफिनेशन वो आती है कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर। क्या आती है, कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर क्या होता है। एफ कोई फिल्टर मान लेते हैं हम, एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो नेबरहुड ऑफ एक्स है ना हमारे पास फिल्टर में कंटेन है। ये सिंपल डेफिनेशन हमारे पास। यदि कोई भी पॉइंट, ये बात करें हम कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस, कि किसी फिल्टर को किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, तो उसका मतलब क्या होता है, यदि एफ कोई फिल्टर हमारे पास एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट की नेबरहुड फिल्टर में कंटेन है। तो ये क्या हमारे पास, एफ इज सेड टू बी कन्वर्ज ऑन एक्स इफ ऑन एक्स, इफ एफ को हम एक्स पे कन्वर्ज बोलेंगे, कब बोलेंगे, इसको लिखते हैं एफ इज कन्वर्ज टू एक्स, कब, यदि एक्स पॉइंट की नेबरहुड हमारे पास फिल्टर में कंटेन हो, तो बोलते हैं कि फिल्टर क्या एक्स पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। इसके बाद बात आती है हमारे पास लिमिट पॉइंट के बारे में। लिमिट पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लिमिट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम। ये था हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर क्या होता है हमारे पास, यदि कोई फिल्टर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास उस पॉइंट की नेबरहुड हमारे फिल्टर में कंटेन होती है। इसके बाद बात आती है हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ फिल्टर क्या होता है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए फिल्टर क्या होता है, इसका एक नाम और होता है क्लस्टर पॉइंट, आप कर चुके हो सारा। लिमिट पॉइंट को बोलते हैं हम एक क्लस्टर पॉइंट, एक ही बात है। ठीक है जी, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एफ हमारे पास क्या, कोई भी फिल्टर एक्स के ऊपर, ठीक है जी। एफ को फिल्टर एक्स के ऊपर, एक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे किसका, फिल्टर एफ का। यदि हमारे पास एक्स बिलोंग करे हमारे पास ए के क्लोजर के अंदर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ वन के लिए, ठीक है जी। मतलब क्या है, किसी भी एक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे फिल्टर एफ का, कब, पहले एक्स हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास, एक्स एफ को फिल्टर एक्स के ऊपर, एक्स को लिमिट पॉइंट बोलेंगे फिल्टर का, कब, यदि एक्स हमारे पास उस सेट के क्लोजर में जाए। सेट कौन सा, जो फिल्टर से उठाया हमने क्या कहा, कोई फिल्टर एक्स के ऊपर, हम एक्स को लिमिट पॉइंट बोलेंगे फिल्टर का, यदि हर एक फिल्टर के मेंबर के साथ, हर एक फिल्टर मेंबर के क्लोजर के अंदर एक्स बिलोंग करे, उसको क्या बोल देंगे,
हमारे पास उसका क्या है, वो लिमिट पॉइंट है। या हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन और हमारे पास लिमिट पॉइंट का आप कर चुके हो, कंसेप्ट पहले भी कर चुके हो टोपोलॉजी में, तो उसको मैं उस तरीके से बता रहा हूँ दोबारा एक बार आपको, ताकि आपको जो पीछे वाली चीज़ें हमने की है उससे आपको थोड़ा रिलेट कर सको आप। इसके बाद हमारे रहेंगे दो थ्योरम और इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही दोनों। एक तो हमारे पास T2 के ऊपर है, कंटिन्यूटी के ऊपर है, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद हमारी इसके बाद आती है हमारे पास, और यदि x हमारे पास ए क्लोजर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होता है, x की नेबरहुड का इंटरसेक्शन a के साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ये भी आप रिलेट कर सकते हो, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू फिल्टर। यदि हम कहते हैं x की लिमिट पॉइंट हमारे किसी फिल्टर f का कब होगा, यदि x की नेबरहुड w का इंटरसेक्शन a के साथ नॉन एम्प्टी हो, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू फिल्टर के साथ। मतलब यदि नेबरहुड ऑफ x का इंटरसेक्शन फिल्टर मेंबर के साथ क्या करे, नॉन एम्प्टी हो, मतलब इंटरसेक्ट करे दोनों, नॉन एम्प्टी मतलब इंटरसेक्ट करे। यदि x की नेबरहुड फिल्टर के मेंबर के साथ इंटरसेक्ट करे तो क्या बोल देंगे हम उसको, x को लिमिट बोल देंगे फिल्टर का। इसके बाद बात आती है हमारे पास कंटिन्यूटी की फिल्टर के अंदर, और उसके बाद बात करेंगे T2 स्पेस का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास फिल्टर के अंदर। दोनों रिजल्ट प्रूव करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजल्ट कंटिन्यूटी एंड कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर। कंटिन्यूटी एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए फिल्टर क्या होता है हमारे पास लेट कर लेते हैं एक्स और वाई के, हमारे पास क्या है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास, एफ एक लेट कर लेते हैं, एफ एक क्या मैपिंग एक्स से लेके वाई तक क्या है, एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है जी। लेट हमने एक्स को पॉइंट उठा लिया एक्स का, देन एफ इज कंटिन्यूस, ये स्टेटमेंट हमारे पास थ्योरम की, ऑन एक्स इफ एफ कन्वर्ज टू एक्स देन देखो हमारे पास क्या रिजल्ट, ये स्टेटमेंट हमारे पास थ्योरम की। स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास, कंटिन्यूटी एंड कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर के बारे में बात करें हम, एक्स और वाई हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एफ एक मैपिंग एक्स से लेकर वाई तक, एक्स को पॉइंट एक्स का हमारे पास डोमेन का, एफ को मैपिंग को हम कंटिन्यूस बोलेंगे एक्स पॉइंट के ऊपर, कब, यदि फिल्टर एक्स पॉइंट पर कन्वर्ज करता है तो उसकी इमेज भी उसी पॉइंट उसी फिल्टर उसी की इमेज पर कन्वर्ज करे। मतलब क्या हमारे पास, यदि बात करें हम, यदि एक एक्स है ये वाई है, ये एक मैपिंग है, तो एक्स को पॉइंट एक्स का, यदि हमारे पास जो फिल्टर है ये एक्स पे कन्वर्ज करता है तो इस पॉइंट की इमेज है वो भी क्या होगी, इस पॉइंट की इमेज पे कन्वर्ज करेगी। मतलब क्या है हमारे पास, यदि हमें दो टोपोलॉजिकल स्पेस को कंटिन्यूटी में रिजल्ट प्रूव करना है फिल्टर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दो हमने टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिए, एफ ए मैप ले लिया एक्स से लेकर वाई तक, एक्स एक पॉइंट उठा लिया डोमेन का, हम क्या बोलेंगे, एफ मैप में कंटिन्यूस बोलेंगे एक्स के ऊपर, कब, यदि फिल्टर यदि एक्स पे कन्वर्ज करे तो इमेज ऑफ फिल्टर भी उसी पॉइंट की इमेज पे कन्वर्ज करेगी। और हमने अभी इससे पहले बात की थी, यदि एफ पॉइंट किसी एक्स पे कन्वर्ज कब करता है, जब क्या नेबरहुड ऑफ एक्स हमारे पास फिल्टर में कंटेन हो। तो ये रिजल्ट का यूज करके आप इसको प्रूव करोगे, यदि कोई फिल्टर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है तो क्या है इसका मतलब, उस पॉइंट की नेबरहुड हमारे पास फिल्टर में कंटेन होती है। तो बिल्कुल सिंपल, आपने कंटिन्यूटी की थ्योरम कर चुकी है, आप इससे पहले आपने जब हमने बात की थी कंटिन्यूटी के बारे में आप कर चुके डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और फिल्टर कन्वर्ज टू ए पॉइंट, दो डेफिनेशन का यूज करके आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। पहला क्या लगाओगे रिजल्ट आप, एफ एक मैपिंग एक्स से लेकर वाई तक एफ को कंटिन्यूस बोलते हैं, कब बोलते हैं, यदि इन्वर्स इमेज ऑफ नेबरहुड क्या होती है कि नेबरहुड होती है, इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होती है, ओपन होती है। उसी तरह हमारे पास यदि फिल्टर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है एक्स पे, तो उस पॉइंट की नेबरहुड हमारे पास फिल्टर में कंटेन होती है। दो रिजल्ट का यूज करके आप इसको प्रूव करोगे। एक बार मानोगे एफ कंटिन्यूस है और एफ एक्स पे कन्वर्ज करते है तो एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करेगा। एक बार ये दोनों मानोगे, एफ एक्स पे कन्वर्ज करता है, एफ एक्स पे कन्वर्ज करता है, हम प्रूव करेंगे एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो दोनों ही रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। वो क्या है हमारे पास, आपने खुद नोट किया होगा, अब आप कितने लेक्चर कर चुके हो टोपोलॉजी की, कि जो टोपोलॉजी है वो पीछे वाले से रिलेटेड है। जो आज हम कर रहे हैं उसका यूज आने वाले क्लास में होगा, जो पीछे हम कर चुके हैं उसका यूज आज कर रहे हैं हम। तो इस तरह से हमारे पास जो टोपोलॉजी है ये हमारे पास डिपेंडेंट है पिछली क्लास के ऊपर। तो मैं इसलिए कहता हूँ आपको कि आप हर क्लास को अच्छे से करें, तभी आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और तभी आपको जो आज मैं करवा रहा हूँ समझ में आएगा। अच्छे से समझ में तो आएगा आपको, बट थोड़ा कम आएगा यदि आपने पीछे वाली क्लास को स्किप की होगी।
क्योंकि हर क्लास अगली क्लास से इंटर रिलेटेड है, किसी भी क्लास को हम स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद बात आती है हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आता है वो आता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ होंड्रफ स्पेस in terms of uniqueness of convergence। ये टॉपिक हमारा, इसके अंदर एक थ्योरम आती है हमारे पास, क्या थ्योरम वो स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं अभी। कैरेक्टराइजेशन ऑफ होंड्रफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ यूनिकनेस ऑफ कन्वर्जेंस। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? इफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज T2 if and only if एक टोपोलॉजी स्पेस का T2 होगा if and only if लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट फिल्टर इज यूनिक। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट देखो, ये कहती है हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस को T2 बोलेंगे कब? यदि हमारे पास लिमिट कन्वर्जेंट फिल्टर क्या यूनिक हो। एक बार तो मानेंगे स्पेस क्या T2 है, हम प्रूव करेंगे लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी। एक बार लिमिट को यूनिक मान के हम प्रूव करेंगे स्पेस क्या होगा, T2 होगा। तो एक बार एक फॉरवर्ड पार्ट में बताता हूँ और कन्वर्स पार्ट का आपको मैं थोड़ा साइड देता हूँ कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो। तो फॉरवर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, तो हम बात करें टॉपिक क्या हमारे पास, कैरेक्टराइजेशन ऑफ होंड्रफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ यूनिकनेस ऑफ कन्वर्जेंस। इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट आती है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम T2 बोलेंगे कब बोलेंगे? यदि लिमिट किसी भी कन्वर्जेंट फिल्टर की यूनिक हो। यदि किसी भी कन्वर्जेंट फिल्टर की लिमिट यूनिक हो तो हम स्पेस को क्या बोलेंगे, T2 बोलेंगे। दोनों रिजल्ट प्रूव करेंगे हम। और ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, इसमें T2 स्पेस का यूज भी होगा, फिल्टर कन्वर्ज करता है इसका भी यूज होगा, कन्वर्जेंस का बहुत सारे रिजल्ट इसमें यूज होने वाले हैं। तो मैं आप इसलिए कह रहा हूँ कि आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखें आपका, देन आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एक्स क्या है, एक्स हमारे पास क्या इज T2, ठीक है जी। एंड एफ की दो लिमिट मान लेते हैं, एक्स एंड वाई। एफ हमारे पास एक्स पे कन्वर्ज करता है, वाई पे कन्वर्ज करता है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारा, एक्स और वाई क्या होंगे, सेम होंगे। देखो हमने मान लिया पहले एक्स क्या T2 स्पेस है, हम प्रूव करेंगे फिल्टर की जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी। हमने दो मान ली, फिल्टर एक्स पे कन्वर्ज भी करता है और वाई पे कन्वर्ज भी करता है। यदि एक्स पे कन्वर्ज करता है तो हमारे पास वाई पे कन्वर्ज, दो लिमिट मान ली, हम प्रूव करेंगे यूनिक लिमिट होगी, एक्स और वाई सेम होंगे। सपोज ही पॉसिबल हम मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मानने का मतलब क्या है हमारे पास, लेट इफ पॉसिबल एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। हमने मान लिया कि एक्स और वाई सेम नहीं है। यदि एक्स और वाई सेम नहीं है और स्पेस क्या एक्स T2 है तो क्या होगा, एक्स की नेबरहुड मिलेगी, वाई की नेबरहुड मिलेगी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एक्स नेबरहुड का नाम दिया जी और वाई की नेबरहुड दिया एच, क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। अब हमारे पास फिल्टर एक्स पे कन्वर्ज करता है, डेफिनेशन क्या कहती है, यदि कोई फिल्टर एक्स पे कन्वर्ज करता है तो उसका मतलब क्या है, एक्स की नेबरहुड किस में कंटेन होगी, फिल्टर में कंटेन होगी। ऐसे फिल्टर वाई पे भी कन्वर्ज करता है तो नेबरहुड ऑफ वाई भी किस में कंटेन होगी, फिल्टर के अंदर कंटेन होगी। अब हमने नेबरहुड एक्स नाम में दिया एच जी और ये क्या है हमारे पास एच, हमारे पास मतलब जी इंटरसेक्शन एच हमारे पास किस में जाएगी, फिल्टर में जाएगी। और ये क्या एम्प्टी दे रखी है तो एम्प्टी चला गया फिल्टर में। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी कभी भी फिल्टर में नहीं होता। तो बिल्कुल आसान है। देखो हमने पहले क्या माना, हमने माना कि एक्स को स्पेस T2 है, फिल्टर हमने माना दो लिमिट पे कन्वर्ज करता है, एक्स पे और वाई पे। हम प्रूव करना चाहते हैं यूनिक लिमिट होगी, हम मान लेते हैं दो लिमिट एक्स और वाई, हमें प्रूव करना है एक्स और वाई क्या होंगे, सेम होंगे। हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कि लेट ई पॉसिबल एक्स और वाई बराबर नहीं है। यदि एक्स और वाई बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, यदि एक्स वाई बराबर नहीं है स्पेस क्या T2 है। यदि किसी स्पेस से दो अलग अलग पॉइंट उठाएं तो डिसजॉइंट नेबरहुड मिलती है, ये डेफिनेशन है T2 स्पेस की। T2 स्पेस क्या कहता है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट हैव डिसजॉइंट नेबरहुड। तो हमारे पास जो दो अलग अलग पॉइंट है डिसजॉइंट नेबरहुड मिलेगी, एक एक्स की नेबरहुड मिलेगी, एक वाई की। एक नाम दीजिए एक्स की नेबरहुड नाम दीजिए जी और वाई की नेबरहुड नाम दीजिए एच, दोनों डिसजॉइंट नेबरहुड मिलेगी फाई, इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा।
बट हमें देर का कि फिल्टर एक्स पे कन्वर्ज करता है तो हमारे पास क्या होगा, नेबरहुड एक्स फिल्टर में जाएगी। फिल्टर वाई पे कन्वर्ज करता है तो हमारे पास नेबरहुड वाई फिल्टर में जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या था एक्स नेबरहुड ऑफ एक्स, ये वाई है तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया, एम्प्टी चल गया फिल्टर में, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कन्वर्स में आप क्या मानोगे कि लिमिट यूनिक है, हम प्रूव करेंगे कि स्पेस क्या होगा T2 होगा। तो बहुत ही आसान है, आपको एक फैमिली बनानी है, हम मान लेंगे एक फैमिली, उसको फिल्टर प्रूव कर देंगे और हमारे पास प्रूव हो जाएगा स्पेस क्या है T2 है, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास पूरा फिल्टर हमने बात की। इसमें सबसे पहले हमने बात की फिल्टर क्या होता है, पॉइंट फिल्टर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, फिर फाइंड द फिल्टर फ्रॉम फिल्टर कर चुके हैं, इमेज ऑफ फिल्टर बनती है, 4 स्टेप थ्योरम कर चुके हैं हम, इनवर्स इमेज ऑफ फिल्टर बनती है, इमेज ऑफ अल्ट्रा फिल्टर बनती है। उसके बाद हमने बात की अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। उसके बाद बात की कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर लिमिट पॉइंट ऑफ फिल्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले कंटिन्यूटी हम कर चुके हैं फिल्टर के अंदर, और हमने अब बात की कैसे हम T2 स्पेस की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं कि हर कन्वर्जेंट फिल्टर की लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।